आकाश के साथ हमें सिर्फ 20 दिन ही हुए थे, पर उसके साथ ऐसा लग रहा था मानो उसे गोद लिए हुए न जाने कितने बरस हो गए हों। एडॉप्शन एजेंसी अक्सर हमारे घर विजिट करती रहती थी, पर मैंने कभी उन्हें इस बात का एहसास नहीं कराया कि इस बच्चे के साथ हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। शाम को जब गौरव घर आए तो मैंने उन्हें आकाश को लेकर अपना फैसला बता दिया। गौरव मेरे इस फैसले के लिए तैयार हो गए, इसीलिए हमने इस बारे में एडॉप्शन एजेंसी से बात भी कर ली। हमारी काउंसलिंग हुई और कुछ दिन बाद वो दिन आ ही गया जब आकाश को वापस ऑर्फनेज होम जाना था। उस दिन आकाश सोकर जल्दी उठ गया, शायद उसे भी जाने की जल्दी थी। इवन उस दिन वो रोया भी नहीं। मैं इस बात को लेकर काफ़ी हैरान थी। खैर, मैंने उसे दूध पिलाकर तैयार कर दिया। गौरव की तो नहीं, पर उस दिन मेरी आंखें भीगी रही। जितनी बार मैं उसे देखती उतनी बार मैं रो पड़ती। एडॉप्शन एजेंसी वाले आने ही वाले थे। मैं कभी यहाँ तो कभी वहाँ टेंशन में घूमती रही। कभी कोई गाड़ी गेट पर आकर रुकती तो मेरी सांसें थम सी जाती। गौरव वहीं आकाश के पास बैठे थे। गौरव ने एक झलक मेरी तरफ और फिर उनकी निगाहें आकाश पर ठहर गई। न जाने क्यों वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। ऑर्फनेज होम करीब 60 किलोमीटर दूर था। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती रही कि ये पल धीरे धीरे बीते। मैं हर बार अपने फैसले पर विचार कर रही थी कि क्या मेरा आकाश को लेकर सही फैसला है। कहीं मुझे बाद में अफसोस तो नहीं होगा। क्या बच्चा पालना इतना मुश्किल है, या फिर दूसरों के बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है। मैं तो जैसे उलझनों में उलझती ही जा रही थी। इसी बीच गौरव ने मेरी ओर देखा और बोले, तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ। मुझे उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी सबसे कीमती चीज किसी को सौंप रही हूँ। मैंने गौरव से पूछा, क्या तुम खुश हो? गौरव ने अचानक से जवाब दिया, किस बात के लिए? मैंने कहा, यही कि हम आकाश को वापस ऑर्फनेज होम भेज रहे हैं। गौरव बोले, खुश तो नहीं हूं, लेकिन जरूरी तो है ना। जब तुम इसे अपना ही नहीं पा रही हो तो कैसे रख पाएंगे इसे अपने साथ? मैंने हैरानी से पूछा, मैं नहीं अपना पा रही हूं? तुमने भी तो कहा था ना कि ये हमारा खून नहीं है। गौरव बोले, हाँ मैंने कहा था, मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि ये सच में हमारा खून नहीं है। जब हम इस बच्चे को अपना बच्चा मान ही नहीं पा रहे हैं तो कैसे जिएंगे इसके साथ? मैंने रोते हुए कहा, और कैसे जिएंगे इसके बिना? तुमने कभी सोचा है? और खून से क्या ही फर्क पड़ता है गौरव? क्या खून के रिश्तों की ही अहमियत होती है? गौरव बोले, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने थोड़ा ठहर कर गौरव से कहा, तो ठीक है, हम इसे मिलकर पालेंगे। मेरा मन नहीं है इसे वापस देने का यार। गौरव मुझे गुस्से में बोले, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कोई खिलौना नहीं है। जब मन करे इसके साथ खेलो, जब मन करे इसे किसी और को दे दो। ये बच्चा है, इसका भविष्य है। जब फैसला कर लिया तो उस पर अड़ी रहो, समझी? मैं बहुत तेज तेज रोने लगी। मेरी आवाज सुनकर आकाश उठ गया और वो भी रोने लगा। उसे रोता देख मैंने उसे सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद आकाश के शांत होने पर गौरव ने बहुत ही प्यार से मुझसे बोला, देखो नीलम, चुप हो जाओ, रो मत, सब ठीक होगा। आकाश के बारे में ज्यादा मत सोचो। इसे लेकर तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है।
तुम मानो या ना मानो, इसे किसी ऐसे माता पिता की ज़रूरत है जो दिल से इसे अपनाए, जो इसकी परवरिश के लिए पूरी तरह तैयार हो। देखो, रिश्तों में ज़बरदस्ती अच्छी नहीं होती, बल्कि दिल से निभाए जाते हैं रिश्ते। और जिस रिश्ते में ज़बरदस्ती हो वो एक बोझ बन जाता है। इसलिए तुम इस बारे में ज़्यादा विचार मत करो, थोड़ा समय दो, सब ठीक होगा। आकाश उस दिन बाकी दिनों की तुलना में बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। बच्चे कितने बेफिक्रे होते हैं ना किसी बात की टेंशन, ना ज़्यादा सोच विचार, ना कोई उलझन, ना किसी से बैर। काश हम भी ऐसे ही होते तो जिंदगी आसान हो जाती। मैं उस दिन ऐसे ही रोती रही और थोड़ी ही देर में एडॉप्शन एजेंसी वाले भी आ गए। मेरी धड़कनें तेज हो गई। गौरव ने दरवाजा खोला तो मैंने आकाश को सीने से चिपका लिया। एजेंसी वाले अंदर आ चुके थे, जिसमें एडॉप्शन ऑफिसर मिस हेमलता, एक नर्स और 2-3 लोग और थे। उन्होंने आकाश की तरफ बड़े ही प्यार से देखा। फिर कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे आकाश को अपनी गोद में लेने के लिए मांगा। मैं न जाने क्यों उस पल खुद को बंधा हुआ महसूस कर रही थी। मैं एक पल भी आकाश को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, बट मैंने गौरव के कहने पर आकाश को उन्हें दे दिया। मेरी आंखें भर गई थी। मुझे देखकर गौरव की आंखें भी भीग गई। हमें बैठे हुए 10 मिनट हो चुके थे। मिस हेमलता ने आकाश की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, तो फाइनली आप बच्चे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाए। गौरव ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हमारी कुछ देर काउंसलिंग भी हुई। उसके बाद हेमलता जी ने नर्स को बुलाकर आकाश का पूरा बॉडी चेकअप किया। आकाश लगातार हंस रहा था, पर मेरा दुख बढ़ता ही जा रहा था। गौरव और मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करना था, सो गौरव उसमें बिजी हो गए, पर मेरा पूरा ध्यान आकाश पर था। कुछ ही देर बाद गौरव ने मुझे फॉर्म पर साइन करने को कहा, तो मैंने साइन करने से मना कर दिया। फिर हेमलता जी ने मुझे बड़े ही प्यार से कहा, देखिए मैम, आप अभी बच्चे को पालने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, फिर बच्चे को गोद लेने का फैसला कीजिएगा। मैं फिर भी हेमलता जी से रिक्वेस्ट करने लगी, पर वो नहीं मानी। गौरव मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आए और मुझे गुस्से में एक ही बात बोले, तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि फैसले पर विचार कर लो, पर तुम नहीं मानी। मैंने गौरव को रोते हुए कहा, मैं पाल लूंगी उसे। तुम प्लीज मैडम से रिक्वेस्ट करो ना, प्लीज एक बार हेमलता जी से बात करो, प्लीज। ऐसा नहीं होता नीलम, गौरव ने कहा। मेरे बार बार कहने पर गौरव ने थोड़ा हिचक कर हेमलता जी से इस बारे में बात की। तो उन्होंने मुझसे और गौरव से एक ही सवाल पूछा, सर ये कोई सामान है क्या? उनकी बात सुनकर मैं बस एक ही बात बोली, नहीं मैम, मैं इसे अब पाल लूंगी, मुझे एक मौका दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी और आप तो जानते ही हैं, हद से ज़्यादा भावुक होकर कोई फैसला लेना सही नहीं होता। हेमलता जी ने मुझे एक बार फिर बड़े ही प्यार से समझाया कि मैम, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? पहले खुद को रिलैक्स कीजिए। आप बच्चे के नज़रिए से सोचिए, आपके ऐसे बिहेव से बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। मैं आपको फिर कह रही हूँ, आप टाइम लीजिए, कुछ महीने माइंड मेकअप कीजिए, उसके बाद फिर बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में सोचिएगा। हम यही हैं, आप कभी भी आकर बच्चा गोद ले सकती हैं, ठीक है?
हेमलता जी की बातें सुनकर मैं थोड़ी शांत तो हुई, पर रोई बहुत। मुझे रोता देख गौरव ने अपने कंधे पर मेरा सर रख दिया। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी थी। मैंने आकाश को आखिरी बार अपनी गोद में लेने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने मेरी गोद में आकाश को दे दिया। उसको मैंने और गौरव ने जी भर के देखा। फिर मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं कभी उसका माथा चूमती, तो कभी उसके गाल, तो कभी उसके हाथ। और गौरव मुंह फेरकर 4 कदम की दूरी पर जाकर खड़े हो गए। मैं समझ गई थी कि उन्हें कोई मतलब नहीं है। हेमलता जी बिल्कुल मेरे बगल में ही खड़ी थी। मैं गुस्से में गौरव की तरफ मुड़ी और कुछ बोलने ही वाली थी कि वो भरी हुई आंखों से मुझे देखने लगे। गौरव आकाश की तरफ मुड़े और आकाश को गोद में लेकर गले से लगा लिया। अब मिस हेमलता ने हमसे बच्चा वापस मांग लिया। मैं उस दिन बहुत ज्यादा हारा हुआ महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरे सीने से दिल निकाल लिया हो। मानो अब जीने की कोई उम्मीद ही न बची हो। गौरव ने मुझे थोड़ा पानी पीने को कहा और उनके जबरदस्ती कहने पर मैंने पानी का एक घूंट भरा, पर वो मेरे गले से नीचे ना उतर सका। मुझे आकाश के रोने की आवाज आने लगी, तो मैं उसके पास जा पहुंची। मैं उस पूरे मंजर को रोते रोते देख रही थी। एजेंसी वाले आकाश को लेकर कमरे से बाहर निकलने लगे, तो मैंने मिस हेमलता को रोक दिया। गौरव ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और एजेंसी वालों को आकाश को ले जाने का इशारा किया। इस बीच गौरव मुझे दूसरे कमरे के भीतर ले आए। मैंने गौरव से अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजे की तरफ जाने लगी। मुझे एजेंसी वालों की कार जाते हुए दिखी, जिसमें आकाश के रोने की आवाज आ रही थी। मैं भागते हुए बाहर की तरफ जाने लगी तो गौरव ने मुझे रोक दिया। मैं उनकी तरफ देखकर उन्हें गुस्से में कहने लगी, अब तो खुश हो ना तुम, अब सोना चैन से। अब तुम्हारी नींद कोई हराम नहीं करेगा। अब बनाना अपना करियर, अब जोड़ना पैसा जी भर के, अब पैदा करना अपना खून। मैंने एक बार में ही अपनी सारी भड़ास गौरव पर निकाल दी। गौरव कुछ भी नहीं बोले, बस उदास होकर मुझे सुनते रहे। मैं रोते हुए दूसरे कमरे में चली गई। मैं अपनी जिंदगी में इतना कभी नहीं रोई जितना उस दिन रोई। मैं आकाश से जुड़ी एक एक बात सोचने लगी। ये कैसे मैं उसे अपने गोद में सुलाती थी, कैसे उसे नहलाती थी, कैसे उसे बुरी नज़र से बचाने के लिए मैंने उसे धागे बांधे थे। और मुझे वो बात भी याद आ गई जब उस दिन मैंने उसे गुस्से में बिस्तर पर पटक दिया था। सब कुछ मुझे एक एक करके याद आने लगा और अपनी गोद को खाली देखकर मैं और ज्यादा दुखी हो गई। मैं घर के जिस भी कोने को देखूं, ऐसा लगता जैसे कोई बाढ़ आई हो और एक साथ सब बहा ले गई हो। मुझे सब कुछ उजड़ा उजड़ा सा, खाली खाली सा लग रहा था। कुछ ही देर बाद चंपा भी आ गई। वो मुझे रोता देखकर बोल पड़ी, क्या हुआ दीदी? और बाबू, वो कहाँ है? सवाल सुनते ही मैं उसे लिपट कर रोने लगी। मुझे रोता देख वो बहुत ज्यादा घबरा कर बोली, क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है? उसने गौरव से पूछा, क्या बात है भैया? और बाबू कहाँ है वो? गौरव बोले, बाबू चला गया चंपा, उसे ऑर्फनेज होम वाले ले गए।
वो बोली, पर क्यों? मैंने गौरव की बातों पर तंज कसते हुए कहा, क्योंकि वो हमारा खून नहीं था, इसीलिए ले गए। सारी बात सुनकर वो मुझसे बोली, कोई बात नहीं दीदी, सब ठीक होगा। वो किचन से एक भरा हुआ पानी का ग्लास लाई और उसने मुझे वो ग्लास पकड़ा दिया। इस बात को बीते हुए कई बरस हो चुके हैं। आज भी वही घर है, वही मकान है, वही चंपा है, पर बच्चा नहीं है। मैं आज भी उम्र के इस दौर में यही सोचती हूँ कि आखिर हम आकाश को क्यों नहीं अपना पाए, क्यों उससे हमारा दिल नहीं जुड़ पाया। क्या इसलिए कि उस बच्चे को मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया था, या फिर इसलिए कि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, या शायद इसलिए कि हमें उस बच्चे से ज़्यादा अपनी आज़ादी प्यारी थी। आज भी मैं इन सवालों का जवाब ढूंढती हूँ।